शिव पुराण में भगवान शिव की महिमा का वर्णन है। इस महापुराण में मनुष्य के समाधान के लिए कई छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं। अगर कोई भक्त शिव भोलेनाथ को सच्चे मन से याद करता है तो उन्हें भगवान शिव की कृपा जरूर मिलती है। आइए जानते हैं कि शिव पुराण में धन प्राप्ति और जीवन में सुख समृद्धि के लिए आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए, और साथ ही भगवान शिव ने ऐसी क्या बातें बताई हैं जिनसे हम सभी को दूर रहना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ नियमों के बारे में बताएंगे, तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव पर अखंड चावल चढ़ाने से उपासक को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। शिव जी के ऊपर भक्ति भाव से एक वस्त्र चढ़ाकर उसके ऊपर चावल रखकर समर्पित करना और भी उत्तम माना गया है। शिव जी पर तिल अर्पित करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट होते हैं और शनि से जुड़े दोषों से मुक्ति के लिए भगवान शिव पर काले तिल को अर्पित करना चाहिए। जौ द्वारा की गई शिव की पूजा स्वर्गीय सुख की वृद्धि करने वाली होती है, ऐसा शिव पुराण का कथन है। गेहूं से बने हुए पकवान से की गई शकरकंजी की पूजा निश्चय ही बहुत ही उत्तम मानी गई है। गेहूं के दानों से पूजा करने पर संतान की वृद्धि होती है। अगर मूंग से भगवान शिव की पूजा की जाए तो मनुष्य को सुख समृद्धि ये प्रदान करते हैं। कंगनी द्वारा सर्वाध्यक्ष परमात्मा शिव का पूजन करने से उपासक के धर्म, अर्थ और काम भोग की वृद्धि होती है और वह पूजा समस्त सुखों को देने वाली होती है। अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर है तो शिव पुराण में इसके लिए भी विशेष उपाय बताया गया है। रोजाना भगवान शिव अभिषेक गाय के घी से करना चाहिए, इससे उस व्यक्ति की कमजोरी दूर होती है। वहीं शहद से भगवान शिव का अभिषेक करने से टीबी जैसी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। आइए अब जानते हैं कि शिव पुराण में बताई गई ऐसी बातें जिनको मानने से सभी लोगों को धन, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान शिव कहते हैं, अच्छे मार्ग से धन संग्रहित करें और संग्रहित धन के 3 भाग करके एक भाग धन वृद्धि में, एक भाग उपभोग में और एक भाग धर्म कर्म में व्यय करना चाहिए। इससे जीवन में सफलता मिलती है। क्रोध कभी नहीं करना चाहिए और ना ही क्रोध उत्पन्न करने वाले वचन बोलने चाहिए। क्रोध से आपका विवेक नष्ट हो जाता है और विवेक के नष्ट होने से जीवन में कई संकट खड़े हो जाते हैं। शिवरात्रि व्रत करने से व्यक्ति को भोग एवं मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं और महान पुण्य की प्राप्ति होती है। पुण्य कर्मों से भाग्य उदय होता है और व्यक्ति जीवन भर सुख पाता है। सूर्यास्त से दिन के अस्त होने तक का समय भगवान शिव का समय होता है, जबकि वे अपने तीसरे नेत्र से तीनों लोकों को देख रहे होते हैं और वे अपने नंदी गणों के साथ भ्रमण कर रहे होते हैं। इस समय व्यक्ति अगर गलत वचन, कलह, क्रोध करता है, सहवास करता है या भोजन करता है, उसके अलावा अगर कोई व्यक्ति उस समय यात्रा करता है या कोई पाप कार्य करता है तो उसका उसे घोर दंड सहना पड़ता है। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलना या सत्य का साथ देना, और सबसे बड़ा अधर्म है असत्य बोलना या असत्य का साथ देना। कोई भी कार्य या कर्म करते समय व्यक्ति को खुद का साक्षी या गवाह बनना चाहिए कि वह क्या कर रहा है। अच्छा या बुरा सभी के लिए वही खुद जिम्मेदार होता है। उसे यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि उसके कर्मों को कोई नहीं देख रहा है। अगर वह मन में ऐसे भाव रखेगा तो कभी भी पाप कम नहीं कर पाएगा। मनुष्य को मन, वचन और कर्म से पाप नहीं करना चाहिए। मनुष्य की इच्छाओं से बड़ा कोई दुख नहीं होता। मनुष्य इच्छाओं के जाल में फंस जाता है तो अपना जीवन नष्ट कर लेता है और अनावश्यक इच्छाओं को त्याग देने से ही महासुख की प्राप्ति की जा सकती है। संसार में प्रत्येक मनुष्य को किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से मोह होता है। ये आसक्ति या लगाव ही हमारे दुख और असफलता का कारण होता है। निर्मोही रहकर निष्काम कर्म करने से आनंद और सफलता दोनों की प्राप्ति होती है। भगवान शिव कहते हैं कि कल्पना ज्ञान से महत्वपूर्ण है। हम जैसी कल्पना और विचार करते हैं वैसे ही हम हो जाते हैं। सपना भी कल्पना है। भगवान शिव ने इस आधार पर ध्यान की 112 विधियों का विकास किया। अतः इच्छा ही आपकी कल्पना है। मनुष्य में जब तक राग, द्वेष, ईर्ष्या, वैमनस्य, अपमान और हिंसा जैसी अनेक
वृत्तियां रहती हैं तब तक वह पशुओं का ही एक हिस्सा होता है। पशुता से मुक्ति के लिए भक्ति और ध्यान जरूरी है। भगवान शिव के कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति एक अजायब घर है। आदमी कुछ इस तरह का पशु है जिसमें सभी तरह के पशु और पक्षियों की प्रवृत्तियां विद्यमान हैं। आदमी ठीक तरह से आदमी जैसा नहीं है। आदमी के मन में ज़्यादा सक्रियता होने के कारण ही उसे मनुष्य कहा जाता है, क्योंकि वह अपने मन के अधीन रहता है। यानी कि जहाँ इंसान का मन उसे ले जाता है, व्यक्ति वही चीज़ों को करता रहता है। तो दोस्तों, अगर आप भी भगवान शिव के भक्त हैं और उनकी भक्ति और कृपा को पाना चाहते हैं, तो आप उनके बताए गए गुणों को अपने अंदर लाने का प्रयास ज़रूर करें। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे चैनल द इंडियन टेल्स के साथ। धन्यवाद।